कल ये पहाड़ गिर गया है, तो कहीं ना कहीं हमको मानव इंसान को समझना चाहिए कि जो ये पहाड़ गिरा तो शिवलिंग 5000 साल पहले का जो खंडित हो गया है, तो ये हमको संकेत मिल रहा है कि हमको इंसान बन के चलना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बट इस बार आई तो ये पहाड़ गिरा हुआ देखा, अच्छा नहीं लगा। वो जो शिवलिंग था वो भी खंडित हो गया यहाँ पे, खंडित हुआ पड़ा थोड़ा बहुत। इसका ठेस पहुंचती है अपने दिल को, पर पता नहीं प्रकृति का होगा या भगवान का होगा, कुछ क्या पता इसमें बेनिफिट है नुकसान है। ये बहुत बहुत आपदा की बात है, इसको अपन को सब मिलकर सही कराना चाहिए। भगवान संदेश हर पल आपको दे रहे हैं कि आपको मानव धर्म पे ही चलना चाहिए। हर साल आते देखने के लिए, अब की बार देखा तो ये थोड़ा पता नहीं मन के अंदर आया भी क्या चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कुछ न कुछ प्रभु का संकेत ही हो रहा है। हर व्यक्ति को धर्म पे चलना चाहिए और भगवान की आस्था रखनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं बन सको तो कम से कम इंसान तो बन के चलो। सबको मिलके धर्म पे चल के सही राह पे चलना चाहिए, तभी भगवान सबको सत्व सद्बुद्धि देंगे। भगवान का जो स्थान है वो ऐसे हो जाए तो बहुत बुरा लगता है ना। ये भीमगोटा का प्राचीन क्षेत्र है और यहाँ पर एक भूस्खलन हुआ जिसमें शिवलिंग को क्षति पहुंची। कितना मन दर्द देखो सर, ये क्या दर्द होता है सभी को, दर्द होता है, बहुत दुख होता है ये चीज देखने को। मतलब भगवान कहते हैं ना, आंखें अंधी क्यों हो गई, शरीर क्षपन क्यों हो गया, ये चीजें देख रहे आज। ये हमारा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य। हम लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। आंख नहीं खुली होंगी, अंतर के प्रतिकूल, अंतर के आंख जब तक नहीं खुलेंगी जब तक। अभी देखना भी क्या होता है, केदारनाथ में कितनी बड़ी आपदा आई, आंख खुली लोगों की। द्वापर का वो भी सच चुका है, तो यहाँ में सच चुका ही है। बहुत दुख होता है, बोल नहीं पाते प्रभु की, इतना दुख होता है। शिवलिंग के प्रति आपकी कितनी आस्था थी? बस ये तो जाको प्रभु दारों दे वाकई में पहले ले, जब कृपा प्रभु की संदूक में मिल जाते हैं। इसमें काफी बैठा मैं 2-2.5-3 साल आता, दर्शन डेली होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा पता नहीं क्या भगवान की मर्जी हो रही है, 1 साल से नहीं बैठ पा रहा मैं। दर्शन डेली हो जाते हैं, हरिद्वार में धर्म करता है, हो जाता है। और जन्म तो उत्तराखंड गया, लेकिन जीवन यही बीत गया हमारा। और कितना प्राचीन है ये द्वापर का, जो मतलब हमने अनुभव किया। लोग कहते हैं जी भीम ने गोटा मारा, गोटा मारने क्या जरूरत है प्रभु? 60,000 हाथियों का बल, 80 मीटर जल था गंगा जी में, ये हमने सुना है, पता नहीं कितना था। तो भीम ऊपर पहाड़ी देखी आपने, ऊपर पहाड़ी से जब पैर रखा नीचे नहाने को तो गोटे के बराबर जलता है। हमने तो ये अनुभव करा। इसके अनुभव भीम गोटा मारने की जरूरत क्या थी प्रभु जी, है ना जी? आप मानते हैं इस स्थान पर अगर पूजा पाठ की जाए तो भगवान की? अरे क्या कमाल है प्रभु जी। और पूजा प्रभु जी सच्चाई बताऊं, पूजा कोई नहीं करता है। ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसी ना पाया प्रभु की अंत तेरी माया। हमें तो कृपा माँ गंगा श्राप में मिली, सोमती अमावस श्राप में मिली। सतयुग में एक भी सोमती अमावस नहीं थी। वो एक ऋषि थे, उनका नाम प्रभु जी। इतना बड़ा केदारनाथ आता हुई तब नहीं सुने, तब नहीं आँख खुली। उधर सुनने में आता जाने का, गुड़गांव में संसामी माता है, शीतला माता संसामी, वहां बताते वहां चेंजिंग कर दी कुछ। जम्बू वहां वैष्णो देवी जाके देखिए आप। हम लोग ये फैशन में आ गए। भक्ति भाव से जीना जरूरी है। भक्ति तो सब कुछ है, भक्ति और रोटी भगवान देता है। 26 साल का एक्सपीरियंस है और मांगो उसी से, और देता है प्रभु 26 साल का, बताते रहा आपको मैं। भगवान ने कई याद है मेरे को फ्री में कराई, मांगा किसी ने, मांगो उसी से जो दे खुद से कहने की, और देता है प्रभु जी, देते हैं, प्रमाण है। हर हर गंगे जय मां गंगे। भगवान अलौकिक शक्तियों का अनुभव मानव जाति को समय समय पर कराते आए हैं। केदारनाथ आपदा के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब केदारनाथ धाम में आई आपदा के कारण आसपास का काफी क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया, मगर केदारनाथ धाम आज भी अपने भक्तों का कल्याण कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में प्राचीन भीमगोटा पर भूस्खलन होने से प्राचीन शिवलिंग क्षतिग्रस्त हुआ है। आखिर भगवान क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है प्राचीन भीमगोटा मंदिर के मुख्य पुजारी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम रतन लाल। रतन लाल जी, ये भीमगोटा
काफी प्राचीन है, इसका क्या महत्व है? ये 5,500 वर्ष पुराना। यहाँ पांडव आए, अपनी माता गंगा को प्रणाम किया उनने और गंगा से प्रार्थना करी कि हे माँ गंगा भागीरथी, जैसे आपने भागीरथ के कुल को उद्धार किया ऐसे हमारे पितरों को भवसागर पार करो। और भीम ने घुटना नवाकर गंगा जी के चरणों में नमस्कार करी कि हे माँ गंगा भागीरथी, उसी अमृत की प्यास लगी जो आपने अमृत भागीरथ को दिया। तो बताओ गंगा जी उनकी बात पर दयालु हो गई। भीम यहाँ प्रकट भई गंगा मैया, भीम को अमृत दिया, माता कुंती को भीम ने दिया। उनने सबने मिलकर के जितने महाभारत जितने कौरव मारे गए थे अकाल मृत्यु, जैसे गंगापुत्र भीष्म पिता सेनापति अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पे पाड़ दिया था। वो यहाँ से उन्हें जो स्वर्ग लोक में धर्मराज ने स्वर्ग के द्वार खोले, यहाँ भगवान कृष्ण ने उनकी जमानत दी। गंगा जी से प्रार्थना करी कि जैसे भागीरथ के कुल को उद्धार किया ऐसा इनका भी कर दो। तब गंगा जी उनसे सवाल करती हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने अर्जुन को आदेश दिया, मेरे पुत्र को बाणों की सैया पे फाड़ दिया। तब कृष्ण जी उनको सवाल देते हैं कि हे माँ गंगा भागीरथी, आप सृष्टि की रचना हो, जब एक नारी का भरी सभा में मान मर्यादा का उल्लंघन हो रहा तो आपका गंगा पुत्र भीष्म पिता खड़े खड़े उस लीला को देख रहे थे, उन्हें लाज न आई। इतने शब्द सुने गंगा मैया ने भगवान के चरणों में लाचार पड़ गए कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया, हमें कोई दुख नहीं है। इतने में भीम ने घुटना नवाकर उनके चरणों में नमस्कार की। यहाँ पर हे माँ गंगा, उसी अमृत की प्यास लगी जो भागीरथ को दिया। तो गंगा ने अमृत दो तो भीम को, भीम ने अपनी माँ को दो तो सब ने मिलकर वो यहाँ तर्पण किया। उन्हें स्वर्ग के द्वार खोले धर्मराज ने, वे स्वर्ग लोग गए, उन्हें मुक्ति का छुटकारा मिला, ये बंदी से मुक्त गए। यहाँ की ये काफी इतना प्राचीन स्थान है जो यहाँ पर ये घटना घटी है। क्या घटना घटी है और जो शिवलिंग जो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है वो कितने हजार वर्ष पुराना था? ये बताते हैं बूढ़े बुजुर्ग वेद शास्त्र में के 5,500 के वर्ष, आज की तारीख में 5,500 वर्ष पुराने आते हैं। ये 11 बजे मल्ली दिन में कल सोमवार के दिन वो है खड़े थे हम, जो पत्थर गिरा ना पहाड़, तो हम उधर पहुंच गए। तो यहाँ पत्थर जैसे गिरो जो पहलो पत्थर, तो जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग में गए, शिवलिंग टूटत, पार्वती कुंड में गए, वो पत्थर उधर दिया। यहाँ जो गेट लगा था ना राधा कृष्ण को, उनको एक हाथ भी दिया मंदिर में, और इतना नुकसान हुआ, लेंटर भी टूटा, लेकिन कोई आदमी को कोई उनने अपने ऊपर कोई दोष नहीं लगाया। वो स्वयं भगवान ने अपने सिर पे वो सब वजन ले लिया है। पंडित जी, जो सीसीटीवी फुटेज में भी देखने को मिल रहा है, काफी संख्या में जो ये पहाड़ है ऊपर का, वहां से बोल्डर पत्थर इतनी तादाद में नीचे गिरे हैं। कितने लोग उस समय पर यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, तो 4 आदमी रहते। एक बच्चा वहाँ जल चढ़ा के वो गेट तक पहुंचो, मैं सीढ़ी तक पहुंचा, बच्चे में 11 का समय है। तो भाई वो जैसे गिरो तो इतना सब लेते गए एक तरफ से। भोलेनाथ ने इधर उधर नहीं करो, अपने सिर पे ले ला पूरी चोट पत्थर की। शिवलिंग जो 5,500 वर्ष पुरानी थी, बड़ी अद्भुत थी, किसी आदमी की बताऊ बनाई नहीं थी। ये अपने आप अद्भुत थी, कोई अपने भारत में भी नहीं ऐसी शिवलिंग। तो आप मानते हैं कि भगवान शिव ने साक्षात जो ये घटना थी वो अपने ऊपर ली और अपने भक्तों पर आने वाले संकट को टाला? पूरा विश्वास है, हमें रात भर नींद नहीं आई जो उनके ऐसे देखे तो भगवान आपने ऐसा क्यों किया। तो जो आप भले इस पत्थर को इधर भी कर दी थी, लेकिन अब जो भगवान से जो है कि आप क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं है, उनकी लीला रूप वही शंकर भगवान जान सकते, आप अपन लोग क्या जाने। यहाँ इतने दूर दराज से जो श्रद्धालु है वो यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं, उनके मन में कितनी पीड़ा आपको देखने को मिल रही है? हाँ, सबको इतने सब जैसे आप भक्त आए मीडिया वाले, सबको दुख हुआ है इस बात में। भोलेनाथ इतना नहीं, ये तो बहुत देखने में बड़ी शर्मंदा लगती है, दुख भी बहुत गहरा दुख है मन में हर किसी को। अच्छा आप भी देख रहे हैं, आप भी को मन में दहल पड़ रही, देखने में काफी हिले जा शरीर, ऐसी लीला है भगवान की। अब आप जो अब जैसे
ये शिवलिंग खंडित हुआ है, अब इसकी पूजा पाठ कैसे की जाएगी? क्या यहाँ इस स्थान पर कोई और शिवलिंग स्थापित किया जाएगा? जे शिवलिंग बस 1-2 दिन बाद मेला हराना पावन को जो पाँव धर्म में जगह नहीं मिले, सारी व्यवस्था बनेगी, जो पेड़ मेरे कटेंगे, भगवान शिव जी को विराजमान करे, उनकी जागरण होगा, इनमें ज्यादा टाइम मिलेगा। अब जैसे ये शिवलिंग खंडित हुआ है, तो क्या इतने हजार वर्ष पुराने शिवलिंग की पूजा पाठ नित्य की जाएगी? ये तो शिवलिंग जो खंडित हुई ना, इनको गंगा में माली विसर्जन होगा, माली को पंडित द्वारा, बड़े 11 पंडित लगेंगे, जितने लगे, और फिर दूसरी शिवलिंग यहाँ स्थापना की जाए। तो आप मानते हो जब यहाँ पर दूसरा शिवलिंग स्थापित होगा, उसके अंदर भी, क्योंकि काफी हजार वर्ष पुराना शिवलिंग है, वही शक्तियां विद्यमान रहेगी? वो शक्ति तो वहाँ काफी बहुत पुराने है ना, वे सिद्ध है, जो अभी कहोगे तो शाम तक तुम्हारी पूरी बात हो जाएगी। हाँ कहा जिसको दिल जो लग जाएगी वो कोई टाल नहीं सकती, वहाँ से बिल्कुल सच है। कोई भी इतने बड़े बड़े अपने भारत के तो आते ही है ना, जो नेपाल से आते हैं ना, उनके पितर उनको वे तार देते ही, सिद्ध भगवान है वे भोलेनाथ, जो भीमेश्वर नाम से के सिद्ध हैं। यहाँ साक्षात सब देखते आए हैं ना, इससे कहा कि यहाँ कोई शक्ति नहीं हटी, साक्षात शक्ति है यहाँ पर। रात में आते हैं भगवान साक्षात ऐसे अपने रूम में। यहाँ जो शिवलिंग की पूजा की जाती थी, कैसे भगवान शिव की पूजा आराधना होती थी? यहाँ शिव की सब प्रकार की पूजा होती, गांजा धतूरो, जैसे बेल पत्ती है, अनेक प्रकार का लड्डू पीड़ा है, उनका जो चढ़ावा है भगवान का, उन्ना कपड़ा से हर चीज से बड़े धूमधाम से होती पूजा। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, हर की पौड़ी के समीप स्थापित प्राचीन भीम गोडे में हुए भूस्खलन के कारण यहाँ स्थित तकरीबन 5000 वर्ष पुराने शिवलिंग काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस शिवलिंग के प्रति देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में आस्था देखने को मिलती है। अब सावन के बाद इस स्थान पर नए शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।